ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून में सौंदर्यीकरण और आचार्य रामदेव सभागार का उद्घाटन किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा अंशिका को भी गोद लिया और छात्रा के पठन पाठक और भरण पोषण का जिम्मा भी लिया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले शिष्य और शिष्याओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरुकुल की पठन पाठन की विधि नियमानुसार शिष्यों को ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना होता है। यहाँ वेद, संस्कृति, साहित्य और आंग्ल भाषा के साहित्य का अध्ययन करना भी आवश्यक होता है और साथ साथ सभी आधुनिक विधाओं को पढ़ने का माध्यम हमारी मातृभाषा हिंदी होती है। गुरुकुल अध्ययनरत शिष्यों को में नित्य व्यायाम, सानिध्य आदि करना आवश्यक होता है और सभी को गुरुकुल में ही निवास करना होता है। कराए गए विकास कार्यों के लोकार्पण पर मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि ये विद्या का मंदिर है, एक शिक्षण संस्थान है। मंदिर को पवित्र होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और किसी भी देश या समाज की ताकत का आगमन धन दौलत या ऐसी शक्ति से नहीं, बल्कि इस बात से है जो समाज के कितने लोग शिक्षित हैं। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। इस इंस्टीट्यूट के उत्थान के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए जो भी मुझसे संतोष जी ने कोई आदेश दिया होगा, हमने उसे पूरा करने का प्रयास किया है। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए। एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। एफडीए समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। एफडीए उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras and so far so good. We really enjoy it and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए
और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयु तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2025 का महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी से मुलाकात कर महाकुंभ में आने के लिए निमंत्रण दिया है। आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के महाकुंभ में आने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। कुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालु हमारे अतिथि होंगे। सीएम योगी के निर्देश पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को हमारे मंत्री जाकर महाकुंभ में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की गई है। स्वास्थ्य, सफाई और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। हमारे प्रयागराज में 2025 की महाकुंभ की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और लगातार चल रही हैं। उसकी एक छोटी सी फिल्म अभी हमने दिखाई भी थी कि किस प्रकार वह टेंट सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, खोए पाए का केंद्र बन रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए और सुरक्षित कैसे हो कुंभ, इसके लिए लगातार हम डिजिटल से भी उसकी तैयारियां देख रहे हैं और अच्छे से अच्छा जितने भी हमारे पर्यटक आए, साधु संत आए और जो भी श्रद्धालु आए, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात को ध्यान में रख के इस कुंभ की तैयारी हो रही है। प्रदेश के अंदर 13 जनवरी से 29 फरवरी 2025 तक लगभग 45 दिन तक चलने वाला एक बड़ा आयोजन, जिसमें हम प्रयागराज में करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि 2019 में अर्धकुंभ था, उसकी दिव्यता और भव्यता भी हम लोगों ने महाकुंभ के समान ही की थी। मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 22 करोड़ लोगों का आवागमन प्रयागराज के अर्धकुंभ 2019 में हुआ था। इस महाकुंभ में हमारा ये मानना है कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग पधारेंगे। और मैं आज उत्तराखंड के अंदर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के महामहिम राज्यपाल जी को अपनी वरिष्ठ मंत्री बेबी रानी मौर्य जी के साथ निमंत्रण देने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन पर हम लोग यहाँ आए थे। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है।
इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। एचआईवी एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विकासनगर के हरवटपुर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन किया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लगभग 1 वर्ष पूर्व उनके अनुरोध पर सीएम धामी से विकासनगर क्षेत्र में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धामी सरकार में विकास कार्यों की तेज गति के कारण ही है कि आज ये सैनिक कल्याण कार्यालय हरवटपुर का उद्घाटन प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही इस सैनिक कल्याण कार्यालय के उद्घाटन से सहसपुर ब्लॉक, विकासनगर, कालसी, चक्राता आदि क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को अब देहरादून नहीं जाना पड़ेगा और उस क्षेत्र के लगभग 14,000 से अधिक पूर्व सैनिकों, वीर नारियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के साथ ही उन्हें अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए लाभ होगा। मेरे द्वारा किया गया है। लोग 14,000 से अधिक की संख्या में पूर्व सैनिक यहाँ पर रहते हैं, जिनको अपनी समस्याओं के लिए, अपने कामों के लिए देहरादून जाना पड़ता है। मैं देख रहा था, मेरे पास स्कॉट भी चल रही थी, मुझे आने में 1 घंटा लग गया। तो जब ये लोग जाते होंगे तो कितनी दिक्कत इनको होती होगी। और इस कार्यालय के खुलने के बाद जो सैनिक कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, जिनको इनके कार्यालय के माध्यम से हम सैनिक को देते हैं, उनका लाभ इनको मिलेगा। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मेरे अनुरोध पर 1 साल पहले ही ये घोषणा की गई थी। देहरादून और पिथौरागढ़, जहां पर पूर्व सैनिक भारी संख्या में हैं, और ये पहली सरकार है कि इतनी गति से काम करती है, नहीं तो फाइलें घूमती रहती हैं, लोग चक्कर काटते रहते हैं, काम नहीं होते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार करता हूं। और सौभाग्य से आज सैनिक कल्याण मंत्री भी एक भूतपूर्व सैनिक है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक सैनिक के पुत्र हैं, और यहाँ के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल शिवानी गुरमीत जी भी एक पूर्व सैनिक हैं। और सैनिकों से लगाव होना स्वाभाविक है, और पूर्व सैनिकों का भी बहुत बड़ा साथ मैंने देखा है। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए। एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है।
दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका परिषद मसूरी में संविदा कर्मचारियों द्वारा नगर पालिका में तालाबंदी कर संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने की सूचना पर जमकर हंगामा किया और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया गया। विंटर कार्निवाल को लेकर स्वच्छता कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर निविदाएं आमंत्रित की गई थी। इसके बाद कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और नगर पालिका में कार्यरत 150 संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने की सूचना पर बवाल मच गया। नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवा ने बताया कि विंटर कार्निवल को लेकर संविदा पर कर्मचारी रखे जाने थे, जिसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे, लेकिन नगर पालिका के संविदा कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है। नगर पालिका कार्यालय अधीक्षक चंद्र प्रकाश बडोड़ी ने कहा कि कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। तो मसूरी से आप तक ये खबर पहुंचा रहे, जहां पर नगर पालिका परिषद में संविदा कर्मचारियों ने नगर पालिका में तालाबंदी कर संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने की सूचना पर जमकर हंगामा किया और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस दौरान धरना प्रदर्शन भी किया गया है। विंटर कार्निवल को लेकर स्वच्छता कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर निविदाएं आमंत्रित की गई थी। इसके बाद कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिसको लेकर ये सभी स्थिति देखने को मिली है। नगर पालिका में कार्यरत 150 संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने की सूचना पर यह बवाल मचा। नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवाहा ने जानकारी दी है और जानकारी देते हुए बताया कि विंटर कार्निवल को लेकर संविदा पर कर्मचारी रखे जाने थे, जिसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे, लेकिन नगर पालिका के संविदा कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद अब उसे दूर कर दिया गया है। चर्चा हुई है इनसे और अब नगर पालिका कार्यालय अधीक्षक चंद्र प्रकाश बडोनी ने कहा कि कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। आउटसोर्सिंग का एक टेंडर निकाला गया था। अब चूंकि यहाँ पर कभी आउटसोर्सिंग का टेंडर निकला ही नहीं है मसूरी में, समस्त प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में जो मैन पावर है उसको शहरी विकास विभाग के जीओ में जो आउटसोर्स के पद है उनके लिए एक आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन किया जाता है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।